नमो नमः मित्रों। आज के कारक की श्रृंखला में हम सब अधिकरण कारक के बारे में पढ़ते हैं और सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। और कारक क्या है? अधिकरण। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो आइए जान लेते हैं कि अधिकरण कहा किसको जाता है। तो कर्ता और जो कर्म होता है, ठीक है ना, कर्ता और कर्म से संबद्ध जो क्रिया का आधार होता है, ठीक है ना, उसी को अधिकरण कहा जाता है। किसे अधिकरण किया कहा जाता है? कर्ता और कर्म के द्वारा किया गया क्रिया का जो आधार होता है वही जो है अधिकरण कहलाता है। और आपका सूत्र है आधारोधिकरणम, मतलब आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार का मतलब क्या हुआ? जैसे हो गया कि सह विद्यालय पठति, ठीक है ना। विद्यालय पठति, ठीक। तो अभी हमने कहा कि कर्ता और कर्म के द्वारा जो की जा गई क्रिया है, ठीक है ना, उसका आधार जो है क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। तो यह जो है जो कर्ता स है, इसके पढ़ने का, ठीक है ना, पढ़ने का जो आधार है वो क्या है? अधिकरण है, मतलब विद्यालय है। कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। जैसे कहते हैं मयूर वन में नाचता है, तो मयूर वने नृत्यति, मयूर वन में नाचता है, ठीक है ना। तो देखिए, कहने का मतलब होता है कि आधार को ही अधिकरण कहा जाता है, ठीक है ना। आधार की ही अधिकरण संज्ञा हो, और ये संज्ञा करता है, संज्ञा सूत्र है ये। तो अगला सूत्र है, बस इसमें यही इतना ही जानना है, ठीक है ना। सूत्र यही कहता है कि आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा हो। और किसकी किसके किसकी हो? तो जो कर्ता और कर्म, ठीक है ना, कर्ता और कर्म से संबद्ध जो क्रिया का आधार हो, उसमें कौन सी विभक्ति हो? आपकी सप्तमी विभक्ति हो, ठीक है। और आधारोधिकरणम सूत्र से उसमें क्या हो? अधिकरण संज्ञा हो। तो किसमें हो? जैसे विद्यालय है, विद्यालय की अधिकरण संज्ञा हो गई। जैसे मोर वन में नाचता है, तो वन जो है अधिकरण संज्ञा हो गई, ठीक है ना। जैसे वह घर में रहता है, गृह निवसति, गृह वसति, तो घर जो है आधार हो गया। जैसे आप जहाँ बैठे हो, जहाँ से बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हो, तो वही आपका आधार है, ठीक है ना। जैसे मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, अपने घर में पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा आधार है, ठीक। आइए देखते हैं सप्तम्य अधिकरणे, माने सप्तम में अधिकरणे। अब अधिकरणे क्या है? वही जो आधार था, ठीक है ना। आधार में आपकी कौन सी विभक्ति हो? सप्तम में, माने सप्तमी विभक्ति हो, ठीक है ना। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो। अब यहाँ या कैसे आ गया जानते हो? यहाँ था सप्तमी और अधिकरण का आ, तो जैसे ये सप्तमी है, सप्तमी मी, ठीक है ना। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? ई आ रही है। और यहाँ क्या लिखा है? अधिकरण है ना, अधिकरण का आ है। ई और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? या, यहाँ संधि आ गई ना। सप्तम में अधिकरण है, तो बस यहीं से जान लीजिए कि ये या कहाँ से आ गया, तो यह संधि से आ गया है, ठीक है ना। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो। अब ये समस्या उठी कि कौन कौन से अधिकरण में, कौन कौन से आधार में सप्तमी हो। आधार होते कितने हैं? तो देखिए आधार कितने हैं आपके। एक बार ये मैं मेट रही हूँ ऊपर का, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो ज्यादा हो नहीं पाता। अधिकरण कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के आपके आधार होते हैं, ठीक है ना। 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया औपश्लेषिक, ठीक है ना। एक है
वैषयिक, और एक क्या है, अभिव्यापक। ठीक है ना। तो देखिए औपश्लेषिक का मतलब क्या होता है। औपश्लेषिक का मतलब, श्लेष माने होता है चिपकना, जुड़ाव। श्लेष माने चिपकना। जैसे आपने श्लेष अलंकार पढ़ा ना कि एक ही शब्द के कई अर्थ जब निकलने लगे, एक ही शब्द जो है कई अर्थों में आए, तो श्लेष का मतलब होता है चपकना या चिपकाना, जुड़ाव। तो जैसे मान लीजिए कि अब मैं धरती पे ही खड़ी हूँ, आप भी कुर्सी उर्सी पे बैठे होंगे, अपने बिस्तर पे बैठे होंगे, तो जहाँ बैठे होंगे चपक के बैठे होंगे ना, कि आधे हवा में है और आधे, तो कहने का मतलब कि जब भौतिक रूप से किसी वस्तु से जब जुड़ाव होता है तो उसी को कहते हैं औपश्लेषिक। जैसे वह चटाई पे बैठा है या आप खटिया पे बैठे हैं, हम जमीन पे खड़े हैं, तो हमारा भी जुड़ाव है। आप बिस्तर पे बैठे तो आपका भी जुड़ाव है, या कोई चटाई पे बैठा है तो उसका भी जुड़ाव है। ठीक है ना। तो जब भौतिक जुड़ाव हो तो वह जो है क्या होता है, औपश्लेषिक होता है। जैसे कटे आस्ते, ठीक है ना, चटाई पर बैठा है। वैषयिक हो गया। वैषयिक का मतलब विषय में, किसी के विषय में किसी की इच्छा हो। जैसे मान लीजिए आप सब हाई स्कूल वाले होंगे, इंटर वाले होंगे, तो आपकी इच्छा है कि हम हाई स्कूल में जो है अपने कक्षा 10 में सबसे ज़्यादा नंबर लाएं, हम टॉप करें। तो आपकी इच्छा किस में है, टॉप करने में है। या कोई टीजीटी पीजीटी दे रहा होगा तो उसकी इच्छा टीजीटी पीजीटी में है ना। या तो कोई सन्यासी है जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, ठीक है ना, सोचता है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिले, जन्म और मरण से मुक्ति मिले। तो जिस विषय में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, जो आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो, वही क्या है, वैषयिक है। जैसे हम सब क्या चाहते हैं, अच्छी जॉब मिले, जल्दी से टीजीटी में हो जाए। या आप चाहते हो कि हम हाई स्कूल में बहुत अच्छे अंकों से पास हों, टॉप की लिस्ट में हमारा नाम हो। तो वैषयिक का मतलब होता है, देखिए जैसे मोक्ष इच्छा, या तो आप कह दीजिए कि यूपी बोर्ड परीक्षा इच्छा, यूपी बोर्ड परीक्षा में आपकी इच्छा है, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास कर रहे हो। अभिव्यापक, अभिव्यापक का मतलब है कि जो कण कण में व्याप्त हो, कौनों में छूटा ना हो। जैसे मान लीजिए एक मुट्ठी भर राई ले लीजिए, सरसों या तिल ले लीजिए, या तो तीसी ले लीजिए, कुछ भी हो। तो कहने का मतलब प्रत्येक तिल तिल में तेल होता है, एक एक सरसों में तेल होता है। ठीक है ना। तो एक जैसे उदाहरण आप इसमें कर भी सकते हो, तिलेसु तैलम, तिलों में तेल है ना, तिलों में तेल है, प्रत्येक तिल में तेल है। यहाँ लिखा ही है ना अभिव्यापक, माने सभी में व्याप्त हो। या तो कह दें कि सर्वस्मिन आत्मा, ठीक है ना, आत्मा सब जगह है। सर्वस्मिन आत्मा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि आधार जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 औपश्लेषिक होता है, नंबर 2 जो है वैषयिक होता है, और नंबर 3 आपका क्या होता है, अभिव्यापक होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है साधु व असाधु प्रयोगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी साधु और असाधु के बीच में संधि हो गई ना, तो यहाँ यण संधि, साधु का ऊ था और असाधु का आ था, ऊ और आ मिला तो वह बना, तो साधु व साधु हो गया। ठीक है ना। अब हम इसको मेट रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा भी रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, वीडियो हटेगा नहीं। आगे आके देखते हैं, साधु व साधु प्रयोगे च का मतलब यह क्या है, सप्तमी विभक्ति। कहाँ कहाँ हो, साधु और असाधु, माने दुष्टता और सज्जनता प्रकट करने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो, सप्तमी विभक्ति हो। जैसे कृष्ण अपनी माँ के लिए अच्छे थे, लेकिन मामा के लिए बड़े बुरे थे, बहुत पीटे थे, पटक पटक के मारे थे, और न जाने कितने राक्षसों को मारे। तो देखिए कृष्ण मातारी, तो देखिए
जिसके प्रति वो सज्जन होंगे और जिसके प्रति दुर्जन होंगे, जिसके प्रति वो दुष्ट होंगे, उसी में आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो माता के प्रति क्या थे? अच्छे थे ना, तो मातारी साधु। और मामा के लिए क्या थे? बहुत बुरे थे, कुपीटी थे। तो कृष्ण रहा मातुले, मातुला माने होता है मामा, मातुले असाधु। ठीक है ना। कृष्ण अपनी माँ के लिए सज्जन थे, अच्छे थे, और मामा के लिए बुरे थे। ठीक है। और संभवतः यही पका पकाया उदाहरण भी पूछा जाता है, बार बार उदाहरण। संस्कृत में यही तो खूबी होती है कि यहाँ उदाहरण नहीं बदलता। अगला है सूत्र यतश्च निर्धारणम। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब किसी समुदाय में, ठीक है ना, किसी एक को जब श्रेष्ठ बताना होता है तो वहां आपकी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी गायों में काली गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। ठीक है ना। या तो छात्रों में मैत्रेय नाम का छात्र है जो बहुत अच्छा है। तो देखिए, अब निर्धारण किस किस आधार पे होता है? जाति, गुण और क्रिया के आधार पे। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि या तो कवियों में हम कह देंगे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवियों का एक समुदाय है ना। अभी हमने कहा ना कि समुदाय गुण धर्म क्रिया के आधार पे जिसको सबसे अच्छा बताना होता है उसमें जो है सप्तमी विभक्ति होती है। तो सप्तमी भी यहाँ च लिखा है ना, तो च का आशय सप्तमी है भाई। सप्तमी में तो ये चल ही रहा है, तो सप्तमी विभक्ति में भी ये चलेगा। और च का अर्थ है कि आप इसे जो है षष्ठी विभक्ति भी समझ लें। ठीक है ना। किसी को समुदाय में श्रेष्ठ बताना होता है तो षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। चा का आशय यहाँ जो है सप्तमी से है, वो षष्ठी से, सॉरी। जैसे कवि नाम कविसु व कालिदासः कालिदासः श्रेष्ठ। ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए गायों में कोई काली गाय है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो उसकी विशेषता क्या है? काली है। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, गवा नाम गोसु व कृष्णा, माने गायों में जो कृष्णा माने जो काली गाय है बहुत ज्यादा दूध देती है। ठीक है ना। या तो आप किसी छात्र को बहुत अच्छा बताना चाहते हो या किसी अध्यापक को बहुत अच्छा बताना चाहते हो, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों के माध्यम से उन्हें जो है अच्छा बुरा बता सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।